नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम हुए हैं, हरियाणा जीके में ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस क्लास को लास्ट तक देखना। अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस कर दिया तो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आपके सामने आए और आपको लगे कि अगर ये उस दिन पढ़ लेता तो अच्छा होता। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है। आपको बताना कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है, 28वां, 15वां, 13वां या 21वां। तो स्टेट और यूटी को अगर मिला के देखा जाए तो हरियाणा का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है 21वां। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ है। आपको बताना है कि हरियाणा पूर्व दिशा में किससे घिरा हुआ है, इंदौरी नदी से, घग्गर नदी से, उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है पूर्व में हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कितने राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली इंपॉर्टेंट क्लासों का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। कितने राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं, आपको बताना है। हरियाणा की सीमा को कितने राज्य टच करते हैं, 4, 5, 6, 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा में किस ज़िले में मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है। आपको बताना है कि जो मोरनी पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, पंचकूला, सिरसा, अम्बाला, करनाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पंचकूला में स्थित है मोरनी की पहाड़ियाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य की सीमा हरियाणा की सीमा से सटी हुई नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से राज्य की सीमा वो हरियाणा को टच नहीं करती, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गुजरात की सीमा वो हरियाणा को टच नहीं करती, बाकी तीनों की करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, करो की चोटी हरियाणा की खालिस्तान का सबसे ऊंचा स्थल। आपको बताना है जो करो की चोटी है वो इनमें से किसका भाग है, मेवात की पहाड़ियों का, अरावली की पहाड़ियों का, मोरनी की पहाड़ियों का या ढोसी की या झांसी की पहाड़ियों का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है ये करो की चोटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है। आपको बताना है कि हरियाणा राज्य का कौन सा हिस्सा वो रेतीला है, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग या पश्चिमी भाग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी भाग है वो हरियाणा का कैसा है, रेतीला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, शिवालिक की पहाड़ियाँ खालिस्तान ज़िले में नहीं पाई जाती। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ज़िले में शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती, अम्बाला, पंचकुला, सिरसा, यमुनानगर। तो अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर में तो शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती, सिरसा में नहीं पाई जाती। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, तोशाम की पहाड़ी स्थित है। आपको बताना है जो तोशाम की पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी या रोहतक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भिवानी में स्थित है तोशाम की पहाड़ियाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके लिए, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। आपको बताना है कि हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़ या रोहतक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़ है वो हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इंदौरी पहाड़ी स्थित है। आपको बताना है जो इंदौरी पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है, मेवात ज़िले में, पलवल में, महेंद्रगढ़ में या रेवाड़ी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंदौरी पहाड़ी कहाँ पर है, मेवात ज़िले में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ। आपको ये बताना है सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था, अक्टूबर 1949, सितंबर 1949, नवंबर 1949 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अक्टूबर 1949। ये जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
पीछे आई हुई एग्जाम में से उठाए गए क्वेश्चन है ये सारे के सारे, इसलिए लास्ट तक इनको देखते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है खालिस्तान हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। आपको बताना है इन चारों में से जो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? BN चक्रवर्ती, RS नरूला, धर्मवीर या GD तापसी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, धर्मवीर थे वो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया? आपको बताना है कि हरियाणा प्रदेश को पंजाब में कब शामिल किया गया था? 1858 ईस्वी में, 1958, 1757 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1858 में पंजाब में शामिल किया गया था। इससे पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या। आपको बताना कि हरियाणा के गठन के समय कितने ज़िले थे? 7, 19, 17 या 21। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 7 ज़िले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सरदार हुकुम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध? आपको बताना है कि सरदार हुकुम सिंह थे, उनका नाम प्रसिद्ध क्यों है? कुछ समय तक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए, अलग गुरुद्वारा कमेटी की मांग करने के लिए या सिखों के हितों की पैरवी करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए हुकुम सिंह का नाम प्रसिद्ध है। हुकुम सिंह की अनुशंसा पर ही हरियाणा को अलग किया गया था। हुकुम सिंह उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्तमान में हरियाणा में कितने शहर? आपको बताना है कि वर्तमान में हरियाणा में कितने शहर हैं? 150, 154, 156 या 157। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 154 शहर है हरियाणा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्तमान में हरियाणा में कितने उपमंडल है? ये आपको बताना है कि वर्तमान में हरियाणा में कितने उपमंडल है? 70, 82, 77 या 75। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी, 82 उपमंडल है हरियाणा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा राज्य खालिस्तान की संस्तुति पर बनाया गया था। आपको बताना है कि किसकी संस्तुति पर या किसकी अनुशंसा पर हरियाणा राज्य को बनाया गया था? सरदार हुकुम सिंह समिति, श्यामलाल समिति, चौंद समिति या नेकीराम समिति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पे, उसकी संस्तुति पे, अनुशंसा पे हरियाणा को अलग किया गया था, हरियाणा राज्य बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर का मतलब राज्यपाल कौन था? आपको बताना है। RS नरूला, N चक्रवर्ती, स्वराज कौशल या धर्मवीर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, श्री धर्मवीर थे, प्रथम गवर्नर थे, प्रथम राज्यपाल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं? आपको बताना कि हरियाणा में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? 5, 10, 15, 12। तो जो संसदीय सीटें हैं वो है हरियाणा में 15। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन कौन सी? 10 तो जो लोकसभा की सीटें हैं वो, और 5 और राज्यसभा की सीटें हैं वो। तो ये सारी क्या है? संसदीय सीटें हैं। तो कुल मिला के कितनी सीटें? 15 सीटें संसदीय सीटें हरियाणा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? आपको ये बताना कि हरियाणा में दूसरी बार कब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? 1971, 1987, 1977 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कब लगाया गया था? 1977 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? आपको बताना है कि इनमें से जो हरियाणा का प्रथम स्पीकर था वो कौन था? सन्नो देवी, राव वीरेंद्र सिंह कंवरपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सन्नो देवी, ऑप्शन ए, सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि हरियाणा विकास पार्टी किसने बनाई थी? चौधरी बंसीलाल, चरण सिंह, चौधरी मोहनलाल या चौधरी देवीलाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, किसने बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी? चौधरी बंसीलाल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? आपको बताना कि ओम प्रकाश चौटाला है वो कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे? 2 बार, 5 बार, 6 बार, 1 बार। तो ओम प्रकाश चौटाला है वो हरियाणा के सबसे ज़्यादा बार बनने वाले
मुख्यमंत्री है वो कितनी बार बने थे? 5 बार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? ये उस समय आया था तो इसका आंसर अलग था, अब अलग है। तो आपको बताना है कि हरियाणा का जो वित्त मंत्री है वो अब कौन है? कैप्टन अभिमन्यु, मूलचंद शर्मा, जीपी दलाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से वो है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना कि हरियाणा का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, तो ये थे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे के सभी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे थे, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन मिल सके और जिनका आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में आपके प्रति कुछ योगदान हो।